बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर की धनी ने दिल में उपजाया कि हम श्रृंगार ग्रंथ का शहूर करें। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो सुंदर टीका प्रस्तुत किया है, उन टीका के प्रकाश में। तो आइए सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी की मेहर, उनके ही बल से आगे बढ़ते हैं। इनमें कुल 29 प्रकरण और 2211 नूरमयी चौपाइयां संकलित हैं। श्री कुलजम वाणी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी का वांग्मय स्वरूप है। श्री प्राणनाथ जी और इन ब्रह्मवाणी के स्वरूप में कुछ भी भेद नहीं है। इस वाणी के 14 अंग आप श्री जी के 14 अंगों के समतुल्य है। आप श्री प्रेम सखी परमहंस महाराज श्री गोपाल मणि जी ने इस एक रूपता को अति सुंदर ढंग से वर्णित किया है, जिससे हम सभी सुंदर साज संध्या आरती में गायन करते हैं। आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिल एक भैरी, रास चरण प्रकाश पिंडुरिया, खटरूटी घूटन कलश जंघन की, सनंद कमर कर किरंतन सोहे, नाभि खुलासा उदर खिलवत की, हृदय तफाफ कंठ सागर छवि, मुख श्रृंगार नासिका सिंधी, श्रवण मार्फत नयन सो क्यामत नामा, 14 अंग मिली एक धनी के, श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन, प्रेम सखी बलि बलि चरणन की, प्रेम सखी बलि बलि चरणन की। ये दिव्य आरती श्री प्राणनाथ जी के 14 अंग युक्त ज्ञानमय स्वरूप की है और उनके स्वरूप में 5 शक्तियां समाहित है। अक्षरातीत श्री रची का आवेश, श्री श्यामा जी की आत्मा, श्री अक्षर ब्रह्म की आत्मा, जागृत बुद्ध का फरिश्ता अस्राफील और पार ब्रह्म के जोश का फरिश्ता जबरील, ऐसे सर्वशक्तिमान दिव्य स्वरूप ने ये दिव्य वाणी अवतरित की। श्री रास ग्रंथ की उपमा दी गई श्री जी के चरणारविंद को। श्री प्रकाश ग्रंथ की उपमा श्री चरणों की पिंडली को। श्री खटरूती ग्रंथ की उपमा दी गई श्री जी के घुटना अंग को। श्री कलश श्री जांग, श्री सुनंद ग्रंथ श्री जी की कमर, श्री किरंतन ग्रंथ श्री जी के हस्त कमर, श्री कुल्हासा ग्रंथ उनका नाभि अंग, श्री खिलवत ग्रंथ उदर अंग, श्री परिक्रमा हृदय अंग, श्री सागर श्री कंठ अंग, श्री श्रृंगारवाणी श्री मुखारबिंद, श्री सिंधी ग्रंथ श्री नासिका, श्री मार्फत सागर श्रवण अंग और श्री क्यामतनामा उनके नयन कमल। तो श्रृंगार ग्रंथ की उपमा दी गई उनके मुखारबिंद को। श्रृंगार ग्रंथ श्री अक्षरातीत शेराजी श्री श्यामा महारानी साहिबा जी के नूरमयी स्वरूप को प्रस्तुत करता है। आप श्री राज श्यामा जी के नूरमयी स्वरूप को प्रस्तुत करता है, जो उनके सौंदर्य के साथ साथ उनके हृदय में भरे अनंत सागरों के दिव्य रस को भी प्रकट करता है। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ को मुख्य उपमा से सुशोभित किया गया। और श्रृंगार ग्रंथ में आप श्री राज श्यामा जी के नख से शिख तक का संपूर्ण श्रृंगार बेहद ही भावपूर्ण वर्णन रूहों के वास्ते हुआ, तो इन्हें महाश्रृंगार भी कहा जाता है। तो आप श्री राज श्यामा जी के अपार मेल से, उनके बल से प्रारंभ होने जा रहा है श्री श्रृंगार ग्रंथ। शहूर करेंगे सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की नूरी टीका के प्रकाश में।
आप श्री महामती जी फरमाते हैं, जेने दर्शने नेत्र ठरे, अने वचन कहे ठरे अंग, अनेक विघन जो उपजे, पन मूके नहीं साध संग, पन मूके नहीं साध संग। जिनके दर्शनों से नेत्र शीतल हो जाए, जिनके वचनों को सुन के मन और शरीर के पाप मिट जाए, ऐसे साधु पुरुष मिल जाएं तो करोड़ों विघन आने पर भी उनकी संगति का लाभ नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे संत महापुरुष इन धरा पर कभी कभार ही अवतरित होते हैं, जिनमें ये उपयुक्त गुण विद्यमान है। संत शिरोमणि परमहंस महाराज, वाणी विशारद, वाणी मर्मज्ञ, चशनी सम्राट श्री जौहरदास महाराज जी ऐसे ही महापुरुष हुए हैं, जिनकी समाज को अनमोल देन श्री परम धाम बड़ी वृद्धि, धाम के एक एक पक्ष में खड़ा करती, एक एक गली एक एक थंब की शोभा को आपके सामने प्रत्यक्ष करती। धाम धनी जी की मेर से जिनका शऊर हम दोपहर को 3:15 के आसपास कर रहे हैं, और श्री परम धाम 25 पक्ष चितवनी और अष्टपैर सेवा विधि की उनकी छोटी सी पुस्तिका, जिसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में कैसे रूह को चितवन करनी है उसका सुंदर वर्णन, और हमें सेवा कैसे करनी है, अष्टपहर सेवा कैसे करनी है, वो सुंदर वर्णन प्रस्तुत हुआ है कि किस तरह से आत्म के भाव से, निज भाव से हमें आरती करनी है, सेवा पूजा करनी है, और साक्षात खुद को श्री परम धाम में अनुभव करना है। और श्री खिलवत ग्रंथ, श्री परिक्रमा, श्री सागर और श्रृंगार ग्रंथ का उनका नूरी टीका, जिनमें हम परिक्रमा ग्रंथ और सागर ग्रंथ का शहूर धामधनी जी की मेर से हम लोगों ने किया। और आज प्रारंभ होने जा रहा है श्री श्रृंगार ग्रंथ और उनका पठ दर्शन, धाम के 25 पक्षों का और शर अक्षर का भी उनका सुंदर पठ दर्शन, तो समाज को इनकी अनमोल दौड़। तो ऐसे सतगुरु महाराज श्री जी के चरणों में पल पल सेजदा, उनके ही बल से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। श्री श्री श्रृंगार, श्री किताब महाश्रृंगार की जो हुक्मे वर्णन किया। महाश्रृंगार, इन ग्रंथ में आप श्री राज शर्मा जी के नख से शिख तक, जाहिरी और बातून, उनके दिल के भी सभी राजों का, जो उनके दिल के अंदर जो गूढ़ रहस्य, जो गूढ़ नियामते, उन सब का सुंदर वर्णन, तो इसे मां श्रृंगार कहा गया। जो हुक्मे वर्णन किया आप श्री महामती जी ने धामधनी के हुक्म से वर्णन की। मंगलाचरण, एक सुंदर महान कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। आप श्री महामती जी श्रृंगार का वर्णन करने जा रहे हैं धामधनी के हुक्म से। तो उससे पहले मंगल स्तुति, धामधनी जी के चरणों में अर्जी, एक मंगल कामना, एक मंगलाचरण। वर्णन करो रे रूह जी, हके तुम सिर दिया भार, अर्श किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर श्रृंगार, माहे बैठाओ कर श्रृंगार। आप श्री राज का हुक्म कहता है कि हे इंद्रावती की रूह, हे इंद्रावती की आत्म, तुम श्री राजी महाराज की शोभा, उनके श्रृंगार का, उनके सौंदर्य का वर्णन करो, क्योंकि इसके वर्णन करने का दायित्व, बोझ, उत्तरदायित्व आपको ही दिया है। हे इंद्रावती की आत्मा, शिवराज जी ने आपके दिल को अर्श किया है, आपके दिल को अपना धाम बनाया है। उस अर्श दिल में, उस हृदय धाम में शिवराज जी महाराज को पूर्ण रूप से श्रृंगार करके बिठा लो। आप श्री महामती जी धामधनी जी के हुक्म से, हुक्म अर्थात उनकी इच्छा, उनके हुक्म से श्रृंगार का वर्णन प्रारंभ करने जा रहे हैं। धामधनी ने उन्हें ये उत्तरदायित्व सौंपा है कि रूहों के वास्ते श्रृंगार का वर्णन करना है। अर्श किया अपने दिल को, रूहों को आह्वान, एक एक रूह को आह्वान कि अपने दिल को अर्श बनाइए।
माही बैठाओ कर श्रृंगार, अपने अर्श दिल में धाम धनी जी के स्वरूप श्रृंगार को फेर फेर दिल में दृढ़ करो। युगल पिया के स्वरूप श्रृंगार को दिल में दृढ़ कीजिए और अपने हृदय को धाम बनाइए। ये देखिए सुंदर सा जी, कितना प्यारा श्रृंगार। अब इन श्रृंगार के दर्शन करने मात्र से, इन श्रृंगार के दर्शन करने से धनी जी का स्वरूप प्रत्यक्ष होता हुआ। ये देखिए मूल मिलावा का श्रृंगार, कितनी प्यारी शोभा। तो एक पल धनी ने अभी हुक्म दिया ना कि धनी के स्वरूप श्रृंगार को फिर चित्त में लेना है। तो कुछ पल खुद को महसूस करें कि हम धाम धनी के चरणों तले श्री मूल मिलावा में बैठे हैं। और धनी के चरणों तले बैठकर ही हम वाणी का मंथन कर सकते हैं, शहुर कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो ये दिल में ये दृढ़ता कि मैं धनी चरणों तले बैठी हूँ और सामने कंचन रंग के सिंहासन पर, अति सुंदर सुखदाई सिंहासन पर आप श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। युगल पिया की वो प्यारी छब, श्यामा महारानी साहिबा दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रख विराजे हैं। और आप शेरा जी, उनका बायां चरण कमल कोमलता से नूर की चौकी पर और दूजा चरण कमल उनकी बाई जांग के मूल। युगल पिया, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की मोहिनी छब, उनके मुखारबिंद का दीदार, उनकी मीठी मुस्कान का दीदार, उनके चरण कमल, उनका वो नूरी स्वरूप, उनके नूरी वस्त्र आभूषण जो उनके ही अंग का स्वरूप है। पहनना उतारना अर्श में नहीं, उनके ही अंग का स्वरूप। उनकी सुंदर श्वेत रंग का जामा और जामे में से झिलमिलाती उनकी इजार, केसरिया रंग की इजार, नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका, आसमानी रंग की सुंदर महीन पिछोरी, सिंध्य रंग जड़ाव की उनकी पाग, उनके उज्जवल श्वेत जामे के दर्शन और जामे में से वो प्रतिबिंबित होती झिलमिलाती उनकी सोनी इजार, कमर में वो सोना पटका, कंधे अंग पर विराजी उनकी पिछोरी। और श्री श्यामा जी की सिंदूर रंग की लालिमा लिए अति सोनी साड़ी और साड़ी में से झिलमिलाती उनकी नीली लाही को चरनिया और श्याम रंग चढ़ाव की कंचू की। युगल पिया का दीदार। तो धाम धनी का हुक्म, माहे बैठाओ कर श्रृंगार, अपने अर्श दिल में श्री राजी महाराज को पूर्ण रूप से श्रृंगार करके बैठा लीजिए। फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार के दर्शन कीजिए। रू चाहे वर्णन करूं अखंड स्वरूप की इत, सुपने में सत स्वरूप की किन कहीं ना हक सूरत। आप श्री महामती जी फरमा रहे हैं कि हे साथ जी, मेरी रूह चाहती है कि मैं इस अखंड स्वरूप, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी अक्षरातीत धाम धोला के स्वरूप का, उनकी खूबी का, उनकी सुंदरता का, उनके वस्त्र आभूषण का वर्णन करो। किंतु इन स्वप्न रूपी संसार में आज दिन तक किसी ने उस सत्य स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। किन कहीं ना हक सूरत, किसी ने धाम की दिशा भी नहीं बताई कि श्री परम धाम एक शब्द नहीं कहा तो आप श्री परमात्मा की सूरत, उनके स्वरूप का वर्णन आज दिन तक कैसे हो सकता है। और मेरी रूह चाहती है कि ऐसे अखंड स्वरूप अपने धाम धोला
आप शेरा जी के श्यामा महारानी साहिबा के नख से शिख स्वरूप का वर्णन करो, रूह जाए वर्णन करो। आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि मेरी रूह चाहती है कि मैं वर्णन करूं। रात दिन बसे हक अर्श में, मेरा दिल किया अर्श सोए। क्यों न होए मोहे बुझ रखियां, ऐसा हुआ न कोई होए। अर्श दिल में शिवराज जी महाराज सर्वदा रहते हैं। आप शिव महामती जी कितने हुज्जत से ये बात कह रही हैं कि मेरे अर्श दिल में आप शिवराज जी महाराज सर्वदा सर्वदा रहते हैं। और मेरे दिल को धनी जी ने, आप शिवराज जी ने अपना अर्श बनाया है। तो मुझे गौरव क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझ जैसा ना कोई है ना होगा। आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं, क्यों ना हुए मुझे बुजुर्गियां, ऐसा हुआ ना कोई हुए, क्योंकि मेरे जैसा ना कोई है ना होगा। कि मेरे दिल में धाम धनी जी सर्वदा विराजे हैं। मेरे दिल को उन्होंने अपना अर्श बनाया है। किन कायम द्वार न खोलिया, अव्वल से आज दिन। जो कोई बोलिया सो फना मिने, किन पाया ना बका वतन। श्री परम धाम अर्श्य जी, श्री ब्रह्मपुर का धाम, उनका द्वार आज दिन तक किसी ने नहीं खोला। और जिन महापुरुषों ने वर्णन करने का प्रयत्न भी किया, तो वो नश्वर जगत तक ही सीमित रहे। किसी ने भी अखंड धाम को नहीं पाया। किन पाया ना बका वतन। इन स्वपन की बुद्धि से किस प्रकार से वो धाम का वर्णन कर सकते हैं। आप श्री महामती जी ये दावा ले रहे हैं कि मैं वर्णन करना चाहती हूँ, क्योंकि धाम धनी जी का उन्हें हुक्म है। और ये अवतरित वाणी धाम धनी जी के हुक्म से। अर्श पका हक वर्णन, सो बीच फना जिमी क्यों होए। अव्वल से आज दिन लगे, बका शब्द न बोलिया कोई। अर्श पका हक वर्णन, अर्श्य जीम श्री परम धाम और आप श्री राजी श्यामा जी के नूरी स्वरूप का वर्णन इन फना जिमी में कैसे हो सकता है। सो बीच फना जिमी क्यों होए। अव्वल से आज दिन लगे, बका शब्द ना बोलिया कोई। सृष्टि जब से आरंभ हुई है, तब से लेके आज तक किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि अखंड स्वरूप के विषय में कुछ कहे। एक शब्द किसी ने नहीं कहा। इस चेतन कहावे जूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान। जो थिर कहावे अर्श में, सो चेतन सदा परवान। इस नश्वर जगत में जो चेतन कहला रहे हैं, हमें जो चेतन लग रहे हैं, वस्तुतः वो जड़ ही है। हमें जो भी नजर आ रहा है, वो वस्तुतः जड़ ही है। अंत में उनका नाश ही होना है। इस चेतन कहावे जूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान। जो थिर कहावे अर्श में, सो चेतन सदा परवान। और जो वस्तुएं श्री परम धाम में है, वो सदा चेतन है। श्री परम धाम की ओर नजर करें। श्री परम धाम के 25 पक्ष, श्री चांदनी चौक। चांदनी चौक का रीति का एक एक कण भी आत्म स्वरूप चेतन। वो लाल हरा वृक्ष आत्म स्वरूप है, चेतन है, नूरमयी है। धनी के समान ही मारात्मा। आप श्री युगल दास महाराज जी फरमाते हैं, श्री परम धाम में आप श्री राजी के अतिरिक्त आपको जो भी नजर आ रहा है, वो धनी जी की दूजी सूरत है।
तो जो थिर कहावे अर्श में वो सो चेतन सदा परवान। जो वस्तु परम धाम में है, जड़ दिख रही है कि हाँ ये वृक्ष है, ये रेती है, ये मोहलात है, वस्तुतः वो भी चेतन है, आत्म स्वरूप है, धनी का ही स्वरूप है। इस झूठी रविशे और है और अर्श में और नियामत। ई किया निमोना अर्श जानने पर बने ना तफावत। इन झूठे संसार की चीजें और किस्म एक तरह से सब माया, जड़ है, मिटने वाली है। और अर्श में और नियामत और परम धाम की ओर के समय वहां सब नूरमयी है, आत्म स्वरूप है। एक एक शोभा स्वप्रकाशित, चेतन, अति सुगंधित, अति शोभायमान, कोमल, और एक शब्द में कहे आत्म स्वरूप, धनी का ही स्वरूप, नूरमयी, वहां सिर्फ नूर तत्व है। आप जिस भी शोभा को देख रहे हो, आपकी दिल की इच्छा अनुसार वो सौंदर्य को धारण करती हुई तो परम धाम की ओर ही नियामत है। एक या निमोना अर्श जानने पर बने ना ताफावत। वास्तव में परम धाम की पहचान के लिए उदाहरण स्वरूप ये जगत की वस्तुएं हैं, पर देखा जाए दोनों में बहुत अंतर है। जैसा कि इस पहली छपाई में भी कह दिया, ये चेतन कहावी जूठी जिमी सो सब जड़ तू जान। जो थिर कहावे अर्श में सो चेतन सदा परवान। सतलोक मृतलोक दो कहे और स्वर्ग कहा अमृत। जो नीके किताबें देखिए तो इस सब उड़सी असत। मृतलोक का वर्णन आता है, सतलोक का वर्णन और स्वर्गलोक का वर्णन। कि सतलोक और मृत्युलोक दोनों का वर्णन अखंड और नश्वर के रूप में किया जाता है। कि सतलोक अखंड, मृत्युलोक नश्वर, और स्वर्ग कया अमृत। और स्वर्ग तो उनके सुख को तो अमृत के समान ना मिटने वाला कहा गया। जो नीके किताबें देखिए तो ये सब उड़सी असत, परंतु यदि धर्म शास्त्रों को भली प्रकार से देखे तो ये सब मिट जाने वाले हैं, स्वप्न के समान उड़ जाने वाले हैं। अब ये देखिए, हम इन 14 लोक को देखें। मूलतः 3 हिस्सों में बांटा जाता है। भूलोक इधर, मृत्युलोक हो गया, ये पाताल लोक, और ये स्वर्ग लोक। अब मृत्युलोक यहाँ मालूम है नित्य प्रलय है, मिट जाने वाला है जैसे कहा जाता है। स्वर्ग लोक को अमृत कहा गया, सतलोक को भी अखंड कहा गया। पर देखा जाए तो ये सब मिट जाने वाला है। ये सब, ये जैसे देखिए, स्वर्ग लोक नैमित्तिक प्रलय में इनका नाश हो जाता है, तो इन सब का नाश होने वाला है। इनमें कोई भी सत्य नहीं है, अखंड नहीं है। तो वो वर्णन आ रहा है कि अगर हम शास्त्रों का ध्यान से अध्ययन करें तो ये सब मिट जाने वाले हैं, स्वप्न के समान है। सतलोक कहे, सतलोक को अखंड के रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। मृतलोक नश्वर है माना। स्वर्ग कहा अमृत, स्वर्ग को भी अमृत नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर भी जो जीव पुण्य करके पहुंचते हैं, अपने उन पुण्यों का भुगतान करने के बाद वापिस जन्म मरण के चक्कर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सतलोक और मृत्युलोक दोनों का वर्णन अखंड और नश्वर रूप में किया जाता है, और स्वर्ग के सुख को भी अमृत माना गया। लेकिन यदि धर्म शास्त्रों को भली प्रकार से देखिए तो ये सब मिट जाने वाले हैं, अर्थात स्वप्न के समान उड़ जाने वाले हैं। इन झूठी जीवी में कह तू साच झूठ है दो। जब आगू अर्श के देखिए तब इनमें ना साचा कोई। आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि इस नश्वर जगत में माना जाता है कि सत्य भगवान नारायण और झूठा ये संसार। कि सत्य तो भगवान नारायण है और ये संसार झूठा है, ऐसी मान्यता है। परंतु अगर हम देखें, शास्त्रों से अध्ययन करें,
और धनी की वाणी से अगर हम नजर खोलें आत्मिक, तो हमें पता चलेगा कि परम धाम के समक्ष इनकी तुलना करते हैं तो सब झूठ ही झूठ का पसारा है, सब जड़ है, इनमें कोई भी सत्य नहीं है। ना ये संसार सत्य है, ना आगे सतलोक कहें स्वर्ग लोग कहे वो सत्य है, ये सब मिट जाने वाले हैं। अर्श हमेशा कायम, ये दुनी न तीनों काल, हुआ है ना होई सी तो क्यों दीजिए अर्श मिसाल। और श्री परम धाम की ओर नजर करें तो अखंड हमेशा कायम, सदा सर्वदा अखंड है। और ये दुनी ये संसार, इनका तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में कुछ भी अस्तित्व नहीं है। ना भूत में था, ना वर्तमान में है, ना ही भविष्य में होगा। तो यहाँ का नमूना परम धाम के लिए कैसे दिया जा सकता है? समझने के वास्ते यहाँ का नमूना देखते हैं, लेकिन हम आत्मिक नजर खोल के देखें तो यहाँ का कोई उदाहरण, कोई उपमा श्री परम धाम को, उन सत्य स्वरूप को नहीं लग सकती। ये बारीक बातें अर्श की इत दिल जुबा पहुंचे नाहे, ये हुक्म कहवे हक का इलम हुक्म के माहे। श्री परम धाम की जो शोभा है, उनके जो राज है, उनकी जो नियामतें हैं, बहुत ही गूढ़ है, ये बारीक बातें अर्श की। और वहां पर यहाँ का दिल और जुबान नहीं पहुंच सकती। ये वर्णन हो रहा है धामधनी जी के हुक्म से, पिया जी के हुक्म से, उनकी इच्छा से, उनकी ही इच्छा से ये बेश की इलम, ये तारतम ज्ञान रूपी तोहफा उनके हुक्म से अवतरित हो रहा है। इलम हुक्म की माहे। सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम, कई खुशहाली खूबियां, अंग छूटे ना आठों जाम। आप श्री राजी श्यामा जी के स्वरूप में कई सुख हैं, अखंड सुख। युगल पिया के दीदार के वो मीठे सुख। फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार के दर्शन करें, और इन्हीं से इश्क उपजता है। फिर धनी के स्वरूप श्रृंगार को अपने दिल में दृढ़ करना है। तो राजी महाराज के स्वरूप में कई सच्चे सुख, कई प्रकार के आनंद आराम है। और ये विशेषताएं ब्रह्म प्रियों के हृदय में आठों पहर रहती है, उनसे क्षण भर भी अलग नहीं होती। जो धनी इलम से जागृत रूह हो गई, उनके हृदय में ये सुख आठों पहर रहते हैं, क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होते। हर समय उन्हीं गुणों में, उन्हीं गुणगान में, उन्हीं शोभा में रूह डूबी रहती है, अंग छूटे ना आठ हो जाओ। अर्श सभी है चेतन, हर चीज में सब गुण, सब न्यामते एक चीज में, कमी न माहे के। श्री परम धाम की ओर नजर करें धनी के हुक्म से, उनके इलम से, तो श्री परम धाम की प्रत्येक वस्तु चेतन है। वहां की प्रत्येक वस्तु में सारे गुण, सभी वस्तु नूरमयी है, स्वप्रकाशित, नरमाई लिए, सुगंधि लिए, चेतनता, सभी गुण आत्म स्वरूप। एक एक शय, रीति का एक कण भी आत्म स्वरूप है, वो भी उतना ही सुख रखता है जितना संपूर्ण माणिक पहाड़ के सुख है। किसी में कोई कमी नहीं है, और प्रत्येक वस्तु में सभी निधियां नियत है। हम श्री परम धाम के फलों की बात करें, एक एक फल में सभी फलों का रस समाता हुआ, एक फूल में सभी फूलों की सुगंधि समाहित होती हुई, तो सब नियामते एक चीज में, कमी न माही के। इन जूठी जिमी में वर्णन सत्य स्वरूप को कहो न जाए, जो कबू कानो न सुनी सो क्यों जीव हृदय समाए। इस नश्वर जगत में परम धाम के सत स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसके विषय में आज दिन तक जीव ने अपने कानों से नहीं सुना, तो वो स्वरूप उसके हृदय में कैसे अंकित हो सकता है। जो कबू कानों न सुनी सो क्यों जीव हृदय समाए।
ई लीला जाने शिष्ट भम की जाय पहुंचा हुए तारतम। ई दिष्ट पूरन तब खुली जाय अव्वल आखिर इलम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला वही रूह जान सकती है जिसे तारतम ज्ञान मिल गया। धनी की ये सिफायत मिल गई, हकी स्वरूप की ये नियामत मिल गई, वही ब्रह्म सृष्टि जान सकती है। आत्म दृष्टि तभी खुल सकती है जब उसके बाद प्रारंभ से अंत तक श्री राज से लेके श्री क्यामत नामा की संपूर्ण वाणी का ज्ञान उसे प्राप्त हो गया हो। ये दृष्ट पूरन तब खुली जाए अव्वल आखिर इलम। प्रारंभ से अंत तक का ज्ञान अर्थात राज से लेके क्यामत नामा तक ज्ञान प्राप्त हो गया हो। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की मेहर से आज से प्रारंभ हुआ श्री श्रृंगार ग्रंथ का शहूर सतगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में। और सतगुरु महाराज कितना प्यारा इसका वर्णन कर रहे हैं। ये दृष्ट पूरन तब खुली जाए अव्वल आखिर इलम। पूर्ण अंतर्दृष्टि तभी खुल सकती है जब हम राज से लेके क्यामत नामत तक वो दिव्य वाणी को अपने दिल में उतार लें और उन हुक्म को मानकर उन पे हम अपने कदम धरें। तो आइए सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। ए लीला जाने शिष्ट भ्रम की जाय पहुंचा हुई तारतम। ए दृष्टि पूरन तब खुले जाय अव्वल आखिर इलम। जय अव्वल आखिर इलम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, सभी सुंदर सा जी के चरणों में शत शत प्रणाम।